एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। 4.4 क्वेश्चन 1। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है, फाइंड दी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। नेचर ऑफ रूट बोला गया हमें, नेचर ऑफ रूट, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें आपको डी निकालना होता है और डी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्र माइनस 4ac। ये फॉर्मूला हमारे पास डी निकालने का। जब डी निकल जाए तो अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आप क्या बोल देते हो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो नेचर ऑफ रूट हमें पता लग गई। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपका डी इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो आप क्या लिख देते हो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और इन दोनों केसेस में आपको रूट्स पता करने होते हैं और रूट्स पता करने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। और एक केस ऐसा था जिसमें d लेस देन 0 आ जाता है, यानी नेगेटिव आ जाता है। और अगर d नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर नॉट रियल। इक्वल नहीं बोलेंगे बेटा, रूट्स आर नॉट रियल। और जब रूट रियल ही नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना हमने। तो नेचर ऑफ द रूट बतानी है। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ बन गई तो रूट पता भी कर देने हैं। और अगर d लेस देन 0 आ गया तो क्या बोलोगे, रूट्स आर नॉट रियल। क्वेश्चन वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये मैंने इस तरफ सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं जो अप्लाई होने वाले हैं हमारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्र, हाँ जी, प्लस 3x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कर लो इसके साथ तो आपको ABC मिल जाएगा। देखिए कितना है a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू 5। ठीक। हाँ जी, सारे बॉयज़ बोर्ड पे देखें। d इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ हमने क्या, बी स्क्र माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b, कितना है b देखिए, -3 होल स्क्र माइनस 4 इंटू a इंटू सी। d इज इक्वल टू 3 की होल स्क्र करेंगे तो 3 3 का 9, माइनस आएगा 2 बार, माइनस तो खत्म हो जाएगा, 3 3 का 9 हो गया। ये साइन कौन सा है, माइनस का। 4 2 का 8 5 का 40। d इज इक्वल टू कितना आया, -31। कौन सा रूल लगा, रूट्स आर नॉट रियल, यानी मेंशन कर दीजिए d लेस देन 0 है तो हमारा आंसर है रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है जी, मूल वास्तविक नहीं है। तो नेचर ऑफ रूट बोला गया था पता करो, तो बता दिया हमने, रूट्स रियल ही नहीं है। अब रियल ही नहीं है तो क्या फाइंड करेंगे, नहीं फाइंड करेंगे। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। नोट कर लीजिए, आगे चलें। सेकंड पार्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। चेक करिए a कितना है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 रूट 3, c इज इक्वल्स टू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा अब, बी स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। यहाँ तक ठीक। इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, रफ में कर देते हैं। 4 रूट 3 सारी की क्या आ रही है यहाँ पर, होल स्क्वायर। माइनस कितनी बार आएगा, 2 बार। और 4 कितनी बार आएगा, तो माइनस 2 बार और 4 भी 2 बार, तो माइनस से माइनस कट, तो 4 4 का कितना हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो बचा क्या हमारे पास 3, 16 3 का 48। यानी इसको सॉल्व किया तो d हमारे पास 48 आया। साइन कौन सा, माइनस 4 3 का 12, 12 4 का 48। तो d इज इक्वल टू, देखिए कौन सा रूल है, चेक करिए सेकंड वाला, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है जी। तो चलिए लिख देते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर रूट रियल एंड इक्वल है तो वो पता करने हैं, ये फॉर्मूला लिखा हमने पता करने के लिए। तो x इज इक्वल टू माइनस, क्या माइनस देखिए पहले क्या आएगा, b, ढूंढिए b कितना है हमारे पास,
बी हमारे पास पहले से ही माइनस में है, -4√3, उसके बाद प्लस माइनस रूट डी कितना है 0, 2 इंटू ए कितना है 3, ए की जगह पे 3 भर दिया। इस फॉर्मूले में वैल्यू भर दी हमने सारी, ठीक है। आगे x इज इक्वल टू माइनस से माइनस क्या बचा 4√3 प्लस माइनस 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 2 3 का 6, इसको 2 बार लिख लो, यानी एक बार हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0/6 और एक बार लिख लिया x इक्वल टू 4√3 माइनस 0/6। x इज इक्वल टू, इसमें 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा 4√3 ही आएगा, और अगर 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4√3 ही आएगा। इतना डन, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 2 का 4 और 2 3 का 6। आंसर इज x इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। देखो हमने पहले बोला था रूट्स क्या होंगे, तो देखो इक्वल आ गया, डन, ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड करने के लिए बोला गया के, और गिवन क्या है, सो दैट दे हैव इक्वल रूट, दे हैव इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, फाइंड हमें के करना है, गिवन हमें कर दिया d इज इक्वल टू 0। देखो उन्होंने बोला इक्वल रूट और मुझे पता है इक्वल रूट का मतलब क्या होता है, d किसके इक्वल 0 के, इक्वल में तो d 0 ही होता है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 पार्ट है, दोनों पार्ट करके देंगे, ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसको कंपेयर करोगे तो a कितना मिलेगा, ये लो, जिसके साथ कंपेयर करना है वो लिख दिया मैंने यहाँ पर ताकि आपको पता लग जाए किसके साथ कंपेयर हो रहा है। a कितना देखिए, कंपेयर विथ a मेरे पास हो गया 2, b कितना है, बिल्कुल सही, b की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे k है, और c कितना है, d निकालने का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b कितना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, k² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, d इज इक्वल टू k² माइनस 4 2 का 8 3 का 24, यहाँ तक कर लिया हमने। अब आपको कुछ गिवन है, क्या गिवन है, रूट्स आर इक्वल, जब भी कभी रूट्स इक्वल होते हैं ये आपको गिवन है आपको रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो d किसके इक्वल 0 के, और अगर d 0 के इक्वल है तो आपने तो d की वैल्यू निकाल के रखी है, क्या वैल्यू निकाली d की, k² माइनस 24, k² माइनस 24 किसके इक्वल, माइनस 24 कहाँ भेजेंगे, इक्वल्स टू के परली तरफ, k² इज इक्वल टू 24, स्क्वायर इधर आकर क्या पड़ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक। तो लीजिए बाकी यहाँ करते हैं, k² इज इक्वल टू 24 था तो k इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर रूट, इतना डन। अब जब मैं स्क्वायर रूट तोड़ूंगा 24 के प्राइम फैक्टर करने आते हैं आपको, अगर हम 24 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या होंगे, 12 आएगा, फिर किस पे जाएगा 6 आएगा, फिर 3 पे और फिर 1 पे। देखिए एक ही पेयर दिख रहा है मेरे को, एक ही जोड़ा दिख रहा है, कौन सा 2, तो जो जोड़ा है उसमें से तो एक बाहर है, बाकी जिनके पेयर नहीं बन रहे वो सब अंदर रहेंगे। तो k इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट तोड़ूंगा तो क्या डालूंगा यहाँ पर प्लस माइनस, तो जो 2 का पेयर था इस पेयर में से तो एक बाहर रख लो। अब जिनके पेयर नहीं बन रहे वो अंदर ही रहेंगे, किनके पेयर नहीं बन रहे, 2 × 3, तो 2 × 3 क्या हुआ 6, हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसे छोड़ दो, ऐसे आंसर छोड़ सकते हो आप, और अगर फिर आपको अलग अलग दिखाना है तो एक बार -2√6 लिख लो और एक बार +2√6 लिख लो, बस एक बार माइनस डाल दो एक बार प्लस डाल दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क देखो क्या है, इसमें प्रॉपर ब्रैकेट्स खोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेंगी। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म, x - 2 से मल्टीप्लाई होना है, इसने 6 से मत मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो kx को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2,
तो ये मेरे पास बना के एक्स स्क्र, के एक्स को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2kx, और फिर उसके बाद क्या रह गया +6 इक्वल्स टू 0। अब आपको देखकर पता लग रहा होगा ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, लिखा था ना यहाँ पर ये कंपेयर करने के लिए। तो बताइए फिर ए कितना, एक के हो गया, बी कितना -2k, देखो जो भी x के साथ होगा वही b होगा। तो यहाँ पे x के साथ आपको क्या दिख रहा है, -2k, तो वही b है फिर। और c कितना हुआ, c हो गया 6। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, d स्क्वायर, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, d इज इक्वल टू b कितना ढूंढिए, b हमारे पास -2k होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना हमारे पास k, c कितना हमारे पास 6। तो d निकाल लेते हैं पहले। 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 का 4 की कितनी होगी स्क्वायर, -6 4 का 24, साथ में क्या आ गया k। डन, d निकाल लिया हमने। कंडीशन क्या गिवन है, गिवन d इक्वल टू, उन्होंने बोला नहीं है d इक्वल टू 0, उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d किसके इक्वल होता है, तो हमें पता है जी रूट्स इक्वल होंगे तो d इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0। पिछले वाले क्वेश्चन में तो एक कुछ टर्म्स k में थी और कुछ बिना k के थी, तो बिना k वाली हम परली तरफ ले गए, स्क्वायर का स्क्वायर रूट डाल दिया। यहाँ पर नहीं ऐसे हो सकता, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में k कॉमन है, एक 4 भी कॉमन दिख रहा है मेरे को, 4 के बाहर निकाल लिया, यहाँ पर क्या बच गया k, और यहाँ पर -4 के टेबल पे 24 कब आता है 6 पे, तो 4k इक्वल्स टू 0, k -6 इक्वल्स टू 0, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले गया, k इज इक्वल टू 0/4, k कितना हो गया 0, और -6 परली तरफ जाकर क्या हो गया 6। ठीक है, देखिए इसको रिजेक्ट करेंगे हम, इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो भी बताते हैं। आप अपनी इक्वेशन देखिए, क्या बन रही इक्वेशन आपकी, आपके पास इक्वेशन बन रही है kx स्क्वायर -2kx और +6 इक्वल्स टू 0। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसमें एक कंडीशन लिखवाई थी मैंने कि a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर a ही 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर 0, तो वो तो क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं। अब मैंने बोला मैं k को 0 नहीं ले सकता, क्यों नहीं 0 ले सकता, देखो जो मेरी इक्वेशन बन रही है उसमें एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, अगर मेरा k ही 0 हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक रहेगी, नहीं रहेगी, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए मैंने क्यों रिजेक्ट किया, ठीक है। और 6 को रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि k कितना हो सकता है 6, जब यहाँ पे 6 रखूंगा तो क्या बन जाएगा 6x² बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देना। क्वेश्चन 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, कहते क्या ये संभव है कि आप एक रेक्टेंगुलर आयताकार मैंगो ग्रोव आम का बगीचा लगा सको, आम का बगीचा लगाना हमने, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस 2 गुना हो, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया कितना होना चाहिए, कितने एरिया में लगाना है हमने आम का बगीचा, 800 मीटर स्क्वायर एरिया में लगाना है। अगर संभव है, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, क्या पता करें, लेंथ और ब्रेथ पता करें। तो पूरी स्टेटमेंट हमने पढ़ी, पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ गई, हमें कुछ मानना है, क्या मानना है, जो पता करना है, क्या पता करना है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो चलिए लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट length of the mango grove is x and breadth is y। देखिए ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बना दी, ये आम का बगीचा बना रहे हैं हम, जिसकी लेंथ x है और जिसकी ब्रेथ y है, लंबाई x होगी और चौड़ाई y होगी। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, पता है आपको, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और उन्होंने एरिया दिया हुआ है आपको, कितना एरिया दिया देखिए ज़रा, कितना, अच्छा 800 मीटर स्क्वायर कहते हैं, पॉसिबल है एरिया ये वाला, अभी हम चेक करेंगे। अब लेंथ हमने x मान ली, ब्रेथ हमने y मान ली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार वो हमें बोल रहे हैं
हुज लेंथ इज, लेंथ देखो पहले कितनी है, हुज लेंथ, लेंथ कितनी x, हुज लेंथ इज का मतलब इज इक्वल टू, हुज लेंथ इज ट्वाइस, ट्वाइस कर दीजिए, किसका ट्वाइस, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है यहाँ पर y, x इज इक्वल टू 2y, इतना डन। और एरिया हमें दिया, एरिया कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर, हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई, और एरिया उन्होंने दिया हुआ कितना 800 मीटर स्क्वायर। हम अब चेक करेंगे कि क्या ये एरिया पॉसिबल है। बच्चों इस x की जगह पर आपको क्या रखना है, देखिए ध्यान से, ये तो बहुत ईजी हो गया, फ्रॉम 1, इस x की जगह पे क्या रखेंगे हम, x की जगह पे 2y रख देंगे, तो यहाँ पर 2y आया, और बाहर पहले से कौन पड़ा है, देखो बाहर पड़ा है y इज इक्वल टू 800, इसका d निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, सीधे ही आंसर आ रहा है, y इंटू वाई, वाई स्क्र इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2 क्यों आया नीचे, मल्टीप्लाई में था तो कहाँ पे आ गया डिवाइड में, बिना डी के सॉल्व हो गया ये तो, 800 काटा 2 से तो कितना आया 400, तो y इज इक्वल टू 400 का क्या बन गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो गया, 400 का स्क्वायर रूट पता है सबको, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, ठीक है जी, नहीं याद तो 4 का स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो 2 आएगा, और कितनी जीरो 2, जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, एक जीरो आ गई, y कितना हो गया 20, y हमारा 20 हो गया, ब्रेथ हमारी 20 आ चुकी है, रह कौन क्या निकालने वाला x, x कितना होगा, अगर हम यहाँ पर x निकालें, x इज इक्वल टू पता है हमें कितना 2y, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20, तो x हमारे पास कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 40, तो देखिए जी x हमारे पास हो गया 40, अब नाम लिख दो प्रॉपर, लेंथ कितनी होगी 40 मीटर और ब्रेथ कितनी होगी 20 मीटर, इतना डन। अगर इस लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या आंसर आना चाहिए 800 आना चाहिए, आ रहा है देखो 4 2 का 8 पीछे 2 0, तो यस इट इज़ पॉसिबल, संभव है, आम का बगीचा बनाया जा सकता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कहते हैं कि भाई जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है क्या वो पॉसिबल हो सकती है, इफ सो अगर हो सकती है तो एजेस पता करनी है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर संभव है तो वर्तमान आयु पता करें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 2 दोस्त हैं, एक दोस्त है शिवम, एक दोस्त है राहुल, शिवम और राहुल, उन दोनों दोस्तों की उम्र अगर जोड़ी जाए तो कितने साल मिलेगी, बुक में दिया हुआ है, हाँ नाम नहीं दिया बुक में, नाम हमने कंसिडर किए हैं, ठीक है 20 ईयर्स, तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो मान लिया हमने लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की उम्र x मान ली, लेट द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त की उम्र क्या मान ली y, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20, दोनों दोस्तों की उम्र जोड़ोगे तो कितने साल मिलेंगे 10 साल, ठीक है 20 साल, सॉरी 20 बोले ना, हाँ 20, तो ऐसा हो सकता है कि पहला दोस्त 12 साल का होगा तो दूसरा दोस्त कितने साल का होगा 8 साल का, अगर पहला 10 साल का हुआ तो दूसरा भी, अगर एक 10 का हुआ, एक 11 का हुआ तो दूसरा 9 साल का, ऐसा तो नहीं हो सकता एक 2 साल का और दूसरा 18, 2 साल और 18 साल वाला दोस्त कैसे बन जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर, पॉसिबल है भी है कि नहीं है ये चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एजेस का अगर सम किया जाए तो हमें क्या मिलेगा बच्चों 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, समझ में आ गया इतना, x प्लस वाई 20 क्यों किया, सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 20, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो, y निकाल लिया हमने कितना 20 माइनस एक्स, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। अब आगे 4 ईयर्स अगो, आज से 4 साल पहले, अगर 4 साल पहले की बात करेंगे तो 4 साल अगर एक दोस्त की उम्र में कम करेंगे तो दूसरे दोस्त की उम्र में भी 4 साल कम हो जाएंगे, 4 साल इधर भी कम करो 4 साल इधर भी कम करो, अभी मैंने कोई साइन नहीं डाला बीच में, अब पढ़ते हैं देखते हैं कौन सा साइन आता है। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट मतलब दोनों का क्या कर दो प्रोडक्ट कर दो, 4 साल पहले इनकी उम्र का प्रोडक्ट करें तो कितना होगा 48। चलिए देखते हैं सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। x माइनस 4 एज इट इज, इस y की जगह पे क्या रख सकते हो, दिख रहा है कुछ y की जगह पे कितना 20 माइनस एक्स, तो y की जगह पे हम भरते हैं 20 माइनस एक्स, मैंशन कर देते हैं फ्रॉम 1,
y की जगह पे 20 माइनस एक्स, और ये क्या दिया हुआ है -4 इज इक्वल टू 48। कभी नहीं दिख रहा है बेटा, x -4 एज इट इज। 20 में से 4 निकाल दिया, कितना बचा बच्चों? 20 में से 4 निकाला 16। 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई करो, x को 16 से किया 16x, x को x से किया माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 16 से किया -64, -4 को माइनस एक्स से किया माइनस माइनस कट हो गया और बन गया +4x इज इक्वल टू 48। इतना डन। 16 रुपीज़ में 4 रुपीज़ ऐड कर लो, कितने बन गए? 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। इन सबको उठा के उस तरफ ले जाओ। जब इनको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाकर क्या होगा? पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया। +20 उधर जाकर क्या होगा? -20 हो गया। और -64 उधर जाकर +64, और उधर पहले से कौन पड़ा हुआ है? +48। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर -20x और प्लस 8 और 4 12 का 2 हासिल किया 1, 6 4 10 1 11 112 इक्वल्स टू 0। अभी इक्वेशन बनी है, हम अभी बोल नहीं सकते कि भाई दो दोस्तों की उम्र 20 साल हो सकती है, वो तो डी निकालेंगे तो पता लगेगा। क्या निकालना है इसका? डी। चलिए डी निकाल के चेक करते हैं। तो ए बी सी तो पता लगी क्या होगा आपको? ए कितना 1, बी कितना -20, सी इज 112। चलिए डी निकालें। डी इज इक्वल टू बी स्क्र -4ac, डी इज इक्वल टू बी। बी कितना बच्चों? बी इज -20, यहाँ पर आ गया -20 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो डी इज इक्वल टू, पॉसिबल नहीं दिख रहा है यहाँ पर मेरे को, 2 2 का 4, तो 20 को 2 बार करेंगे तो 2 2 का 4, साथ में आ गई 2 जीरो, कितना हो गया 400। माइनस का एज इट इज 4 1 का, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 112 से। तो 4 2 का 8, 4 1 का 4, 4 1 का 4, देखो डी कितना आया -48। तो क्या दोनों की एज को जोड़ें तो 20 आ सकती है? डिस्क्रिमिनेट कहता है नहीं आ सकती, रूट्स आर नॉट रियल। तो जवाब हमें यहाँ पर मिल रहा है रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट्स रियल नहीं है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो जवाब हमने क्या दे दिया? नॉट पॉसिबल। सिचुएशन नॉट पॉसिबल है। वैसे भी उन दोनों को देखें तो सिचुएशन नॉट पॉसिबल ही लग रही है। दोनों की उम्र जोड़ेंगे तो 20 साल थोड़ी बनेगी, ज़्यादा बनेगी 20 से। तो ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? क्या बनाना है हमने? एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। कहते क्या ये संभव है कि आप एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सको और उस पार्क का पेरीमीटर दे दिया? पेरीमीटर, उस पार्क का पेरीमीटर हमें दे दिया, पेरीमीटर हमें दे दिया 80। इसके अलावा उसका एरिया भी दे दिया, एरिया हमें दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर इज 80 मीटर, एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पहले क्या पता करेंगे? लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने, लेंथ मान ली पार्क की x और ब्रेथ मान ली पार्क की y। अब फॉर्मूलाज देखो जरा। लेंथ x है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा बच्चों? x। जितनी लेंथ यहाँ से होगी उतनी ही लेंथ यहाँ से भी होगी। रेक्टेंगुलर में ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? ये भी x ही होगा। और अगर ब्रेथ हमारी y है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, तो फिर ये भी क्या होगा? ये भी y ही होगा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी 2D का पेरीमीटर निकालना हो, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, जब इनका पेरीमीटर निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स का को प्लस कर दो। अब आप देखो कितनी साइड्स हैं, एक ये x है, एक ये x है, x प्लस x कितना हो गया? 2x। एक ये y है और एक ये y है, तो y प्लस y कितना हो गया? 2y। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2x प्लस 2y। समझ गए? और पेरीमीटर उन्होंने मेरे को दिया हुआ है कितना? 80। अब पहले मैं इसको लिख लूँ। मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 2x प्लस 2y है वो किसके इक्वल है? 80 के। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है 2। आप लोगों को समझ में आ गया 2x प्लस 2y कहाँ से आया? पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के 2x प्लस 2y। ओपोजिट साइड का सम करो, पेरीमीटर मिल जाएगा।
और 2 कॉमन निकाल लिया तो बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, 2 आ गया नीचे, 80 को 2 से कैंसिल आउट किया तो कितना मिला हमें 40 40 मिल गया हमें। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो चाहे, या y की वैल्यू निकाल लो। y कितना हो गया 40 माइनस एक्स, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दी। देखो पेरीमीटर से एक चीज़ मिल गई, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्या दिया था और जो रेक्टेंगुलर पार्क हम बना रहे हैं उसका एरिया कितना 400। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी x मल्टीप्लाई y। तो प्रश्न के अनुसार x इंटू वाई किसके इक्वल, वो है हमारा 400 के इक्वल। अब मुझे बताओ y की वैल्यू है हमारे पास, कितनी y की वैल्यू 40 माइनस एक्स। इस y की जगह पर हमने भर दिया x एज इट इज 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। x को मल्टीप्लाई किया 40x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 400। x इससे भी x इससे भी, इनको उठा के ले गए उधर, ये बन गया एक्स स्क्र प्लस 40 इधर आके माइनस 40, और पहले से क्या पड़ा हुआ है 400। क्या निकालोगे d निकालोगे पता लग जाएगा पार्क बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, अगर तो आपका d ग्रेटर देन 0 आया पार्क बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, रूट्स आर रियल। अगर आपका d इक्वल टू 0 आ गया पार्क बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, रूट्स आर ऑल्सो रियल एंड इक्वल। और अगर आपका d नेगेटिव आया तो पार्क नहीं बनेगा। d निकालते सर पता लग जाएगा। चलिए सीधे d निकाल दें, देखिए सीधे d निकालते हैं। इसका फॉर्मूला तो याद हो चुका होगा सबको अब तक। d का फॉर्मूला b स्क्र, b कितना है माइनस 40, b स्क्र माइनस 4 इंटू ए हो गया 1 और c कितना हो गया 400। तो d इज इक्वल टू माइनस 40 की स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 का 16 1600, 4 का 16 1600। तो बच्चों d क्या मिल गया 0 मिल गया। और अगर d 0 मिला तो मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जवाब क्या आएगा यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। पार्क बनाना संभव है जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, पॉसिबल है बनाना। तो कहते हैं लेंथ और ब्रेथ बताओ क्या होगी। चलिए लेंथ ब्रेथ बताते हैं। x इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी ढूंढो कितना है माइनस 40, b हो गया माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी कितना 0, 2 इंटू ए कितना 1। तो x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट कितना रह गया 40 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। एक बार प्लस लिख लो एक बार माइनस लिख लो। x इज इक्वल टू 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। सही है जी। 40 प्लस 0 40 डिवाइडेड बाय 2 20। 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 ही आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 20। क्या मिला हमें लेंथ मिल गई। कितनी लेंथ हमारे पास x हमारे पास 20 आ चुकी है। अभी y निकालना बाकी है। देखो y कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन 1 दिख रही है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू भर लो। y इज इक्वल टू कितना हमारे पास 40 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स कितना है 20, तो y भी कितना हो गया 20। लो जी लेंथ में मिल गई, लेंथ यानी x कितना हमारे पास 20 मीटर। ब्रेथ भी मिल गई, ब्रेथ यानी y कितना हमारे पास y भी 20। 40 में से 20 गया तो 20 आ गया, तो y भी हमारे पास 20 मीटर। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पार्क बनाना पॉसिबल है। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 समाप्त हुई और आज की क्लास में आप लोगों को अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दिया गया और ये भी बता दिया गया कि नेचर ऑफ रूट्स क्या चीज़ होती है। d इक्वल टू 0, नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल। d ग्रेटर देन 0, नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। d लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है जी, डन। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे।